नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। विधानसभा के 5वें दिन शिक्षक भर्ती पर घिरी सरकार, मंत्री नहीं बता पाए अब तक कितनों को दिया नियुक्ति पत्र। सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार संवैधानिक संकट से गुजर रही। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सूने पड़े सरकारी दफ्तर, कामकाज हुआ ठप, आम लोग हुए परेशान। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन स्कूली शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर सरकार घिर गई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम यह नहीं बता पाए कि जिन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उनमें से कितनों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि भर्ती की समय सीमा तय की जानी चाहिए। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का मामला उठाया। चंद्राकर ने पूछा 30 जून 2022 की स्थिति में किन किन संवर्गों की कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, सत्यापन का काम पूरा हुआ या नहीं, एक पद के सत्यापन के लिए कितना समय लगता है, इसमें देरी की वजह क्या है। जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि व्याख्याता का सत्यापन राज्य स्तर पर, शिक्षक का सत्यापन संभाग स्तर पर और सहायक शिक्षकों का सत्यापन जिला स्तर पर किया जाता है। मेरिट क्रम में सत्यापन किया जाता है। अभी तक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, यह कब तक पूरी होगी बताया जाना संभव नहीं है। हालात ऐसे बने कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अपने विभाग से कहिए कि भर्ती प्रक्रिया के लिए एक निश्चित समय सीमा तय कर ले। मंत्री टीएस सिंहदेव इस्तीफे के बाद आलाकमान के संकेत पर अभी दिल्ली में ही रहेंगे। इसके चलते वे विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। सिंहदेव के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की सदन में अनुपस्थिति पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरते हुए प्रदेश में संवैधानिक संकट बताया है। सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल नहीं हो रहे। गृह मंत्री साहू स्वास्थ्यगत कारणों से सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि मंत्री टीएस सिंहदेव राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में शामिल हुए, लेकिन उसके बाद गुजरात चुनाव की एक बैठक में शामिल होने रवाना हो गए थे। हालांकि मंत्री सिंहदेव ने 22 जुलाई से सत्र में शामिल न होने की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दी थी। मंत्री सिंहदेव और गृह मंत्री के सत्र में शामिल नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक संकट से गुजर रही है। 2.5 साल के मामले 3.5 साल में निकल गए और जिस प्रकार से टीएस बाबा को अपमानित करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है, 4 पेज का खुला उन्होंने पत्र लिखा और उसके बाद में वो सदन की कार्रवाई में नहीं आ रहे हैं। एक मंत्री नहीं और भी मंत्री नहीं आ रहे हैं, कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप देखेंगे कि मंत्री वहाँ पर नहीं है। तो ये जिस प्रकार से सरकार चल रही है, निश्चित रूप से ये गंभीर संवैधानिक संकट की स्थिति है कि सरकार के ऊपर मंत्री का भरोसा ना हो, विश्वास ना हो। और वो यदि ये बात बोल रहे हैं जो आपने कहा कि हाई कमान ने कहा है कि अभी रुकिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय होने की संभावना है, ऐसा आसार दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता व 7वें वेतनमान को लागू करने की मांग को लेकर राज्य के 4.5 लाख से अधिक कर्मचारी सोमवार से 5 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। यह हड़ताल 29 जुलाई तक चलेगी, जबकि शनिवार व रविवार को सरकारी अवकाश है। यानी इस सप्ताह प्रदेश में सरकारी सेवाएं बाधित रहेंगी। कर्मचारी 28 जुलाई तक ब्लॉक व जिला स्तर पर धरना देंगे। 29 को जिला मुख्यालयों में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश के सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कॉलेजों में ताला लटका हुआ है। स्कूलों में विद्यार्थी पहुंचे मगर शिक्षक नहीं होने से मायूस होकर लौटना पड़ा। इसी तरह सरकारी कॉलेजों में सन्नाटा पसरा है, जबकि निजी कॉलेजों में दाखिला लेने पहुंचे विद्यार्थियों की भीड़ रही। नवा रायपुर के इंद्रावती भवन यानी विभिन्न विभागों के संचालनालय कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि प्रदेश भर के राजपत्रित अधिकारी और सभी वर्गों के अधिकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से हड़ताल पर जा चुके हैं। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बेरोजगारी का पोस्टर लेकर शहर में निकल पड़े। अलग अलग इलाकों में नेताओं ने इन पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर भाजपा नेताओं ने लोगों से कहा कि कांग्रेस रोजगार के जो वादे करती है वे झूठे हैं। इस सियासी विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के साथ उनके समर्थक कांग्रेस भवन के करीब पहुंच गए। सड़क पर जब कांग्रेस के विधायक निकले तो अमित साहू और उनके साथियों ने विधायकों को घेरने का प्रयास किया। बेरोजगारी के पोस्टर दिखाकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिजली अब महंगी होने जा रही है। विधानसभा ने इसके लिए बाकायदा विद्युत शुल्क विधेयक पारित कर दिया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। नए प्रावधानों के अनुसार घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता से लेकर विभिन्न तरह के उद्योगों को दी जाने वाली बिजली शुल्क के एनर्जी चार्ज में वृद्धि की गई है। घरेलू कनेक्शन पर प्रति यूनिट एनर्जी चार्ज 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी चार्ज 12% से बढ़ाकर 17% किया गया है। वहीं सीमेंट उद्योगों की कैप्टिव माइंस के लिए यह 15% से बढ़ाकर 21% करने की व्यवस्था की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा आज सुबह राजधानी रायपुर पहुंचे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। संबित पात्रा ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करते हैं वह दूरबीन लगाकर देखते हैं कि ईडी वाले कहां कहां जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी दूरबीन लगाकर देख रही है। उनका चित्त अगर साफ है तो गहरी नींद में आराम से सो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल 5,000 करोड़ रुपए का गबन भी करेंगे और ईडी के सवालों का जवाब भी नहीं देंगे। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई मुद्दे हों। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले की जो भी सच्चाई है उसका खुलासा सोनिया गांधी ईडी के सामने करेंगे। देखिए, ईडी और सीबीआई इत्यादि के अधिकारी गली गली में घूम रहे हैं। ये हम और आप जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने कोई गबन और भ्रष्टाचार नहीं किया, वो तो माइक्रोस्कोप लगा के, दूरबीन लगा के देखते नहीं कि गली में ईडी वाले घूम रहे हैं कि नहीं। मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जरूर दूरबीन लगा के देखते हैं कि ईडी वाले कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन में आत्मज्ञानी है। वो जानते हैं कि इस नए भारत में एक न एक दिन पकड़ा जाना है और शायद इसीलिए भूपेश बघेल जी जो है दूरबीन लगा करके देख रहे हैं कि कौन सी गली से ईडी वाले गुजर रहे हैं। अगर उनका चित्त साफ है तो आराम से गहरी नींद में वो सो सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।